Well, pragmatic policy, or is it political populism? Is the opposition opposing for opposition's sake? That's the question that we're going to ask, and we'll see where the problem lies. We say good evening to our guest this evening, Dr. Sambit Patra, National Spokesperson of the BJP, Sandeep Mahapatra, lawyer and RSS member, Dr. T.A. Rahmani, President of the Muslim Political Council of India, Tariq Siddiqui, Spokesperson of the Samajwadi Party. A lot of questions coming your way tonight. Alimuddin Khan, political analyst, Devashish Jararia, member social networking team of the BSP. But first, सबसे पहले, let's go across to Abdul Hamid Qureshi, President of the Lucknow Meat Association. कुरैशी साहब नमस्कार। अब आप ये बताइए कि ज़मीनी हकीकत क्या है, क्यों आपने आज स्ट्राइक किया हुआ है? ज़मीनी हकीकत ये है कि हमारे पास 2 स्लॉटर हाउस थे लखनऊ में, एक ऐशबाग में और एक चिकमंडी में, और वो एक स्लॉटर हाउस तो हमसे छीन लिया गया, तोड़ दिया गया, और दूसरा चिकमंडी में है। उस स्लॉटर हाउस को के माध्यम से हम लोगों का कारोबार चल रहा था, दुकानें लग रही थी। हमारे पास लाइसेंस हैं और लाइसेंस हमारे रिन्यूअल नहीं किए गए, ये कह के कि दौड़ते रहे और टालते रहे। हमारी ये कब माननीय कुरैशी साहब योगी जी की सरकार आ गई जी। ये नहीं, ये कब की बात है? कब आपका लाइसेंस कब एक्सपायर हुआ और कब से आप दौड़ते रहे इसके रिन्यूअल के लिए? इसके रिन्यूअल के लिए हम सब दो साल से दौड़ते रहे, और पुराने लाइसेंस हैं, हमारी सैकड़ों साल की दुकानें, 50 साल की दुकानें हैं। हाँ। और जो नगर निगम का जो स्लॉटर हाउस है, हाँ, वो भी नगर निगम का ही है। हाँ। और नगर निगम के ही जो है कर्मचारी वहाँ जाते हैं, बदसाला शुल्क हमसे वसूलते हैं, 10 रुपया जानवर के हिसाब से। वहाँ नगर निगम के ही कर्मचारी सफाई व्यवस्था रखते हैं। तो वो कैसे अवैध हो गया, उस पर ताला डाल दिया गया। हमारी दुकानें बंद करा के हमको बेरोजगार क्यों किया गया? कुरैशी जी, हमारी कौन सी गलती है जो हमारे लाइसेंस जी बस यही समझना चाह रहे कि उस जो ये हुआ है, ये किसकी गलती है? जो आप ये कह रहे हैं कि लाइसेंस एक्सपायर हो गया, करीबन 2 साल पहले से ये भागदौड़ चल रही है और ये नया लाइसेंस दिया नहीं जा रहा था, तो 2 साल पहले तो वो एक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का ऑर्डर भी आया जिसके अकॉर्डिंगली रूल्स रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी था उस समय की सरकार के लिए और नगर निगम के लिए। तो क्या बोला गया आपको पिछले 2 सालों में जितने भी स्लॉटर हाउसेज हैं जिनके पास लाइसेंस था, जो अब नहीं रहा, जो एक्सपायर पिछले 1-2 साल में हो गया, उनको क्या कह के भगाया जा रहा है या टरकाया जा रहा था? अरे हमारे पास लाइसेंस है, नगर निगम का स्लॉटर हाउस है, हम बदसाला शुल्क और नगर निगम का लाइसेंस हर साल रिन्यूअल कराते हैं जी। लेकिन हमेशा रिन्यूअल कराते चले आए हैं जी। अब हमारे शहर में कम से कम 1200-1500 दुकानें हैं। हाँ। अब सारा दुकानदार एकदम बगैर नोटिस दिए, बगैर इत्तला किए हुए अचानक हमारी स्लॉटर में ताला डाल दिया गया, हमारी दुकानें बंद हो गई। हमारे गरीब दुकानदार परेशान हैं, सड़कों पे आ गए, तो अब भुखमरी के कगार पे हैं। तो आपकी तरफ से आप कह रहे हैं कि आपके जो लाइसेंस एक्सपायर हो गए वो 2 साल से रिन्यू नहीं किए गए, उसके अलावा आपका सब कुछ, आपका पूरा कारोबार, उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है? जितने भी आपके एसोसिएशन के मेंबरान हैं उनकी दुकानों ने कोई रूल नहीं तोड़े, उनकी दुकानों में कुछ भी अवैध नहीं होता? कोई अवैध नहीं, कोई भी अवैध नहीं। अगर अवैध होता तो पशु शिक्षा अधिकारी हमारे खिलाफ चालान करते हैं कुछ, लेकिन जब कुछ ऐसा है ही नहीं हमारे पास कि हमारा कोई सफाई है, सुथरा है, तो आप दोष किसको देंगे? मेंटेन है। अगर आप कह रहे हैं कि आप कुछ गलत नहीं करते, स्लॉटर हाउस के जो नगर निगम के कार्यकर्ता है वो 10 रुपया भेड़ आपसे लेते हैं, ये क्या है? कमीशन है, चार्ज है, क्या है ये, या उनका हफ्ता है? नहीं, बदसाला शुल्क। अच्छा, बदसाला शुल्क, ठीक है, ठीक है। जो स्लॉटर जी जो स्लॉटर हाउस में कटता है, हाँ, उसके बदसाला शुल्क लेते हैं। तो आप अगर वो बदसाला शुल्क आपसे लेते हैं, तो अब इन्होंने क्या कह के बंद कर दिया स्लॉटर हाउस? क्या कह रहे हैं नगर निगम के अधिकारी की इन्होंने क्यों बंद किया स्लॉटर? अवैध हैं, अवैध हम अवैध हो गए, अब अचानक से अवैध हो गए, हमको बेरोजगार करके हमको अवैध बता दिया। तो उनको अब 2 साल बाद क्यों अवैध बताया? चलिए, अब आपने अपनी बात रखी है, अब आप सुन लीजिए कि बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के भी हैं। आपके हिसाब से दोष किसका ज्यादा और हमारे हिसाब से दोष जो है, मैं स्वागत करता हूं, हमारे चीफ मिनिस्टर जी आए हैं, योगी जी, हम उनका बहुत व्यापार मंडल की तरफ से उनका
धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया है और मैं इस्तकबाल करता हूँ। लेकिन योगी जी ने भी यही कहा है कि वैध दुकान रहेंगी, अवैध नहीं रहेंगी। तो जो वैध हैं तो हमको बताया तो जाए कौन सी वैध हैं। हम तो ये मान रहे हैं हमारी दुकानें सब वैध हैं, अवैध कोई नहीं है। ओके तो आप हम यही नहीं तो अगर 2 साल से आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ तो उसकी गलती किसकी है? उसका दोष आप किसको देंगे? आप समाजवादी पार्टी और जो मिनिस्टर थे आजम खान उनको देंगे कि जैसे आपके कुछ मीट सेलर्स ने कहा है हमने चलाया दिन में, उन्होंने हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि आजम खान साहब ने और उनकी मिनिस्ट्री ने लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया, या आप नगर निगम को देंगे जो कि भाजपा चलाती है? मिनिस्ट्री तो उनकी थी ही आजम खान की, लेकिन हमारा काम तो नगर निगम से ही होता था। अब इंटरनल उनका नगर निगम को उनका क्या मसला हो वो तो हम नहीं जानते। चलिए, हम किसी को दोष नहीं, हम दोस्त तो नगर निगम को ये दे रहे हैं कि हमको दौड़ाते रहे हमारा लाइसेंस ये कह के कि आपका अवैध है, अवैध कह के बंद करा दिया। कोई नोटिस नहीं दी, अचानक हमारा स्लाटर हाउस बंद कर दिया गया। अरे क्यों बंद कर दिया गया? स्लाटर हाउस तो आप ही का था, वहाँ कर्मचारी आप ही के हैं, वह बदसाला शुल्क आप ही ले रहे हैं। अड्डे के लिए कैसरबाग मंडी है, कैसरबाग मीट मंडी है, वो उसको भी अवैध घोषित कर दिया, जबकि वो भी उन्हीं की बनाई हुई। कुरैशी जी रहिए हमारे साथ। आपने जो ये पॉइंट्स रेज किए हैं, जो ये बातें रखी हैं अभी, इनका जवाब नेताओं से पूछते हैं और दोनों साइड से पूछा जाएगा। जो सरकार समाजवादी पार्टी जो पहले राज्य सरकार चला रहे थे, बट पहले ये सवाल बीजेपी को। सौमित पात्रा, वुड यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू द इश्यूज दैट ही इज रेज्ड इवन अबाउट द स्लॉटर हाउसेस that are functioning legally, that have now been shut down, and he says it's not just about the state government, and if I'm not mistaken, effectively when it comes to Lucknow, the municipal corporation is controlled by the BJP. So why weren't the licenses renewed? So you have to understand a few things. It is not a move to in fact make people in trouble, and in fact it's not a communal move at all as projected by some people. These are misinformation. It is a move from illegality to legality. Now there were multiple court accounts. In fact, the Supreme Court in 2012 and then the NGT thereafter had asked questions from the central government and the Uttar Pradesh government as to why these slaughterhouses, which had been mushrooming in an illegal way in Uttar Pradesh, should not be closed down in order to prevent the environment from degradation. So to that effect, you would remember that Akhilesh Yadav, the then Chief Minister, on 30th June 2014 had issued a notice saying that all the illegal slaughterhouses should be closed because there was a pressure from the court upon the Akhilesh's government, and the central government had also written to the Akhilesh's government that we have to comply with the court's order. Though the notice went from Akhilesh's government to all the municipal corporations and all the concerned authorities, but because of the appeasement politics, and they felt that their vote bank, I mean leaving the religion aside, they felt that their vote bank would be disturbed, they did not proceed. It was just in paper and nothing acted against these illegal slaughterhouses. So probably because of this kind of environment, the license was not renewed, but the police officers which belong to the state government, they did not come and raid the slaughterhouses which were illegal, and they were not stopped. We had made a demand in our man. ये तो नगर निगम के साथ उनका इंटरेक्शन चल रहा था। तो नगर निगम लखनऊ की जहाँ के मीट एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट हैं, सौमित पात्रा, comes under the BJP. I don't know for how long it's been with the BJP. Pardon my ignorance there, but then what? Shouldn't that have been the BJP's responsibility, legal or not, to just clarify and crack down 2 years ago once the order came out? Yeah, I told you. In fact, in letter, even the Akhilesh's government agrees to the fact that these are illegal. But to crack down and to close these illegal slaughterhouses is in the domain of Akhilesh Yadav, not in the corporation's domain. Okay. Because the police, the raiding team, and all those officers who belong in inspection belongs to the state government. So naturally, the state government did not want to crack down on these illegal establishments, despite the court's order. It was all lying in abeyance, and finally, when we came into... Yeah, Tariq Siddiqui, this is going to come down to you. Before anybody else makes the communal charge, you have to defend whether what was happening during Akhilesh's government was not appeasement politics. No, there was nothing like any appeasement politics. There was an order from the Supreme Court. Government has acted in time. They have instructed all the corporation to regularize it, and those who are not regularizing it, close it down. This was the job of the corporation. In Uttar Pradesh,
17 to 19 corporation mayors are from BJP only. Come to Lucknow. Lucknow में last 30 years probably barring one term, 5 terms belong to BJP. The current mayor who has just resigned few days back, now Deputy CM, he is there for last 10 years. So Mr. Patra cannot say corporation is so helpless in Uttar Pradesh. If they wanted to act upon, they will not get a support of the police. Have they requested any support from the state government for cracking down all these things? Okay, tell me something. They have Tariq allowed Siddiqui. it. It was never. I will go with Mr. Qureshi. I'll go with Mr. Qureshi. It was never felt as it by corporation as it is illegal. It is just by this government has come and then we started talking about legal or illegal. No. My point is Tariq Siddiqui. On who does the responsibility lie to ensure there is nothing illegal that happens across the state? And if there is an NGT order that has to be complied with, the onus of compliance lies with the state government or with the respective civic bodies. My point is, after 2014 or after the NGT order, you dashed off a notice as a state government, but what was the follow-up? How is it that illegal slaughterhouses in the national capital, not so far away from the Chief Minister's office and the Secretariat, were continuing to operate? Mr. Anand, there are dhaba and tea stall illegally around the CM office even today is being run. Nobody is going to ask the question. No, but dhabas and tea stalls, the dairies do not have the shelter. Sir, they do not have a shelter for buffalo and cows. They are don't house cattle. Dhabas and tea stalls don't cull animals. Dhabas and tea stalls don't dump human waste or animal waste. Dhabas and tea stalls don't run a business of meat. Dhabas and meat stalls were not under the censure of the National Green Tribunal. And fruit mandis, barring one or two in every city. Dhabas and tea stalls didn't come under censure of the National Green Tribunal. Sambit Patra. For human life, for animal life as well. It creates a lot of waste. Can I answer? Can I take this question of the Samajwadi Party spokesperson? Yes, go ahead. Very easy to crack. Let me answer. Sir, let me answer. Ideally, government should try to regularize this. Okay, I heard you. I did not want to interject. Now, please allow me to answer. If Mr. Patra's party would have given some time for regularizing this. Sir, we are in governance now. You have raised a valid point. Let me answer that. I mean, there's no point having a longish lecture over here. Thank you. Number one, I mean, he is right when he says that there would be number of other illegal activities going on in Lucknow or in and around Uttar Pradesh. Because, well, they were in power for all these years and they know, they keep a tab of all the illegal activities going on. But this is no excuse, you know, it is not all or none phenomena that you either shut down all the illegal activities in one day or you don't start shutting any illegal activity at all. So naturally, we would start going on cracking on all the illegal activities across the state. But remember, as far as this particular issue of closing the illegal slaughterhouses is concerned, there are two very important issues to this. It was one of our most important manifesto mentions, and we had taken a vote on account of the people of the state. In fact, the Lok Kalyan Sankalp Patra, we had got number of responses from across the state. Sir, I was not interjecting. Sir, let's not fight. I will answer you that as well. Sir, you have just lost the election. Please have the ears to listen to us as well. The BJP and the Samajwadi Party are busy pointing fingers at each other on the news hour. We asked the president of the Meat Sellers Association, the Lucknow Meat Association, who's to blame. He said the civic body allowed us to run our business. The state also allowed us to run our business. Now we don't have a business. My question to you is, Mr. T.A. Rahmani, those attaching a certain motive, should they refrain from attaching any other motive than legality and illegality? And what is being allowed as corrupt practice? This is nothing but allowing a corrupt practice, allowing something which is not legal to flourish. That's all. And if there is a crackdown on that... See, first of all, I want to remind you, Anand, that the Prime Minister, Honorable Prime Minister of the country has promised in an election meeting that after winning the election, the first cabinet meeting will take the first decision of this government that they will erase the loans of poor farmers.
That will be the first decision taken by the first cabinet, if taken in the first cabinet meeting. Where is that promise? That it was the public promise in a public meeting. And they did not perform then. Then on what criteria? Illegality cannot be allowed in any governance. In any governance it cannot be tolerated. It must not be tolerated. This is a fact. But on what criteria you pick and choose the illegal matters? Is this the only order that is passed? Mr. Rahmani, I'll tell you. Mr. Rahmani, the simple aspect here. I'll answer this question. Now, people need to know this. He has asked a pertinent question. This needs to be answered. What is the criteria? People should know the criteria, and I have the answer. That's what I'm saying. The criteria, Mr. Rahmani, for what is a legal slaughterhouse. See, I will produce the papers. You should know the criteria, Mr. Rahmani. Has been written down and was made official some 5 decades ago. The criteria for the legality or the illegality of a slaughterhouse has always been there. That's not changed. It's not like the Yogi Adityanath government came out with its own set of criteria for legality and said arbitrarily we have decided when we look at it legal or not. There are so many illegalities. There are so many things happening, so many illegalities. So why acting against this? This is no excuse. The rules are the same. If it is about action against one particular community, then please explain to me. I want to answer this. The criteria that has been put into question over here. Cracking down on illegality, is that appeasement, sir? Mr. Rahmani, please. Here is the reality of what is happening today. Why the promise of the Prime Minister has not been honoured? Okay, that question Sambit Patra will answer in just about 30 seconds. But please, before we go on to that, I have a question, Mr. Rahmani, because you are not making it clear tonight where you stand. Mr. Rahmani, that question will be responded back to. There are 1 minute. You see, there is a are you saying that until the farm loan waiver is done by Yogi Adityanath government, illegal slaughterhouses should be allowed to function? Should any kind of illegality be allowed? Can there be a justification for it? Procedures has not been. So I can go on talking and you can go on talking. This is not going to be a debate then. Mr. Rahmani, I am very respectfully asking you a question. Please listen to my question. Listen to my question, sir. Please, I request you. Sambit Patra will answer your question, the one that you've raised. But before we go across to him, my question to you is, the rules are the same, Mr. Rahmani. The rules for what is legal and not are the ones that were there for the last 5 governments in the state as well. There is no change. The only change is that there is actually an implementation and crackdown happening now. So not acting earlier because it is about one community, was that not appeasement? Was that not communal politics? How is it that this charge is being made today? Should it not just be about what is wrong and what is right and what is illegal and what is not? That's what I said. There is a let-down procedure of implementation of every law. Even in this case, there is a procedure of... I'll answer this question, sir. There is a procedure of challan by the health officer. Nothing has been done. No. Just in a single day, by the stroke of the hour, it has been done. And what is going on? Sir, the simple point I want to understand is, sir... No, you're not aware of the procedure. That's the reason as to why you should know the procedure. Okay. Mr. Rahmani, I will tell you the procedure. Allow me 30 seconds. Sambit Patra. The viewer should know what is the procedure. Sambit Patra. Anand, I'll tell you what's the procedure. Anand, this is the letter that I'm showing you. This letter has been issued by the Chief Secretary of Uttar Pradesh on 22nd of March 2017. That is only a few days from today. And this letter is the basis for closure of the illegal abattoirs. Now, what does this letter say? This letter says that Akhilesh Yadav, the then Chief 24th of March 2017. I have a copy, sir. Had issued a letter to... had issued a letter to all the district collectors had it been complied. Now there has been a team of 10 people, a committee has been constituted of 10 people which is headed by the district collector. These 10 people, not arbitrarily, they'll go to every slaughterhouse and this is the paper which is attached to the letter. It has 24 guidelines and these are by the constitution of the country, the law laid by the constitution of the country, whether all the slaughterhouses follow these 24 guiding principles. If they do not follow the 24
24 guiding principles as laid by the law of this country, then this committee of 10 is supposed to move ahead and should in fact close down the abattoir or the slaughter. Right. So naturally it is not an act of arbitrary madness. It is an act in structural way. Sambit Patra, if it is structural, hang on, Sambit Patra. Taslim Rahmani, please wait. Sir, Rahmani sir, please wait. I'm just going to go back. I'm going to go back to Abdul Hamid Qureshi. Sir, I'm going to go back to Abdul Hamid Qureshi. Sir, you are quoting about the sir, आप प्रोसीजर बता रहे हैं ना? तस्लीम साहब, what about those रहमानी साहब रुकिए, carrying the meat? रहमानी साहब एक मिनट. संबित पात्रा just now said, कुरैशी साहब, संबित पात्रा जो बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने जो निर्देश जारी किया है, उस निर्देश में ये कहा गया है कि आप सारे स्लॉटर हाउसेस की पड़ताल करें, आप जाकर देखें कि ये जो 24 एक्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन और जो निर्धारित हैं देश की लॉ के अनुसार, जो 24 एक्ट्स हैं, इसके अंदर वो सारे स्लॉटर हाउसेस इन नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं. अगर नहीं कर रहे हैं, 10 मेंबरान की कमेटी होगी, अगर वो नहीं कर रहे हैं इसको फॉलो, तो फिर उस स्लॉटर हाउस को बंद किया जाएगा. आप आज कह रहे हैं कि लखनऊ के जो 2 स्लॉटर हाउस थे, एक तो पहले ही बंद हो गया था और दूसरा अब बंद हो गया है. जी, पर वो तो बंद नहीं होना चाहिए था. 2-4 दिन पहले नहीं बंद होना चाहिए था, क्योंकि अगर और उसको बंद कर दिया और हमारे दुकानदारों को जो है सड़क पे खड़ा कर दिया. नहीं, आपके दुकानदारों पर एक बात बताइए, कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो क्रैकडाउन है ये तो सिर्फ बफेलो मीट पर है, यानी बड़े shops have not been closed. Shops have not been closed. This is misinformation being जो चिकन और मटन की दुकानें हैं और जो फिश की दुकानें हैं, but the shops have not been closed. इन्होंने क्यों स्ट्राइक किया है और इन्होंने अपने शटर क्यों बंद किए? क्योंकि इन पर तो कोई क्रैकडाउन नहीं है. बंद किए नहीं, बंद कराए गए हैं. ये बंद कराए गए हैं. जब आप स्लॉटर हाउस में ताला डाल देंगे, हाँ, और हमको जो है बगैर नोटिस दिए हमारी दुकानें, अब जब हम स्लॉटरिंग नहीं करने जाएंगे बसाला, तो पुलिस हमको प्रताड़ित कर रही है. वो ये कह रही है कि साला बंद हो गया, आप दुकानें बंद कर दीजिए. ये आपको पुलिस ने कहा, दुकान का लाइसेंस ये आपको पुलिस ने कहा. देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं को परेशान करता है. देखिए कुरैशी साहब, ये जो आप कह रहे हैं ये पूरा देश सुन रहा है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार सुन रहे हैं और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में और लखनऊ के पुलिस अफसरान भी सुन रहे हैं. मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको लखनऊ में पुलिस ऑफिसर्स ने कहा कि आप बंद कर दीजिए दुकानें, स्लॉटर हाउस बंद हो गया, आप दुकानें बंद कर दीजिए? पुलिस ऑफिसर, उनके कांस्टेबल जाते हैं, उनके दरोगा जाते हैं, वो कहते हैं जब स्लॉटर हाउस आपका बंद कर दिया हो गया है, हाँ, तो अब आप जब तक खुलेगा नहीं, आप दुकान नहीं खोल सकते. आप तो दुकान कहाँ खोलेंगे? कहाँ से काटते हैं? स्लॉटर हाउस की बंदी का आदेश किसने दिया? ये आपके जो लखनऊ की जो बटशाला है, लखनऊ की जो बटशाला है, जो स्लॉटर हाउस है, इसको बंद करने का आदेश वहां लोकली किसने दिया? नगर निगम से आया हो. नगर निगम से ये आदेश आया. संबित पात्रा जी, अगर आपके अनुसार जो पत्र आपने दिखाया संबित पात्रा, इफ अकॉर्डिंग टू दिस निर्देश ये जारी हुआ है कि आप जाएं, जांच करें, पड़ताल करें, अगर इलीगल ट्रैफिकिंग हो रहा है, इलीगली अगर कलिंग हो रहा है एनिमल्स का, तो आप इन एक्ट्स के तहत, दैट्स द फर्स्ट लेटर, कि इन एक्ट्स के तहत आप एक्शन लीजिए. दूसरा, इन्होंने कहा कि ये स्टेटस है, स्टैंडर्ड गाइडलाइन है 24 एक्ट्स का. ये 24 एक्ट्स का अगर पालन नहीं हो रहा है तो आप स्लॉटर हाउस को बंद कीजिए. तो लखनऊ में किसने जाके पड़ताल करके रिपोर्ट जारी कर दी है जिसके बेसिस पे स्लॉटर हाउस बंद हुआ है? सर, आई एम नॉट, प्लीज अंडरस्टैंड टू आवर व्यूअर्स, we are not saying that illegal slaughterhouses should be cracked down, but if the state government has issued a mechanism under which there has to be a time bound crackdown, there has to be an investigation and then the crackdown, then how is it that on ground Anand, the crackdown has already happened? Devashish Jararia and the other panelists coming to you after. No, Anand, you have to note few things over here. Ji. And I'll be very quick because other panelists are waiting. Yes. Let me tell you, if you go through this 2-paged letter, in fact, you will realize that the letter does not mention any time-bound investigation. It says that you have to investigate on the spot, and before 11 a.m. in the morning, you have to file the report with the Chief Secretary, and you have to decide then and there based on these 24 constitutional points. Now, second important issue is, I agree with Mr. Qureshi that there's certain misinformation being spread. Qureshi ji, koi bhi dukaan
दुकान को ऐसे आके बंद नहीं कर सकता है पुलिस वाला। नहीं, और आज सिद्धार्थनाथ सिंह जी जो कि वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी पुलिस को कहा है कुरैशी जी क्या कह रहे हैं? कुरैशी जी कह रहे हैं कि बटसाला बंद है तो आप दुकान खोल के क्या करेंगे? आप दुकान बंद कीजिए। वो उनको ये कहा जा रहा है, that's what he's saying. Yes, exactly. That is what the problem is. Because the supply was coming from the illegal slaughterhouses, now that the source of the supply is closed, probably some of the people have been forced to close their shop. So I agree with you that, well, people have to be taken care of very carefully, but that does not. Okay, so the point, the point that is being made, the point that, and we'll just take it across to our other panelists also, Anand. The point that is being made about arbitrary implementation. If that is actually happening, how widespread is it? Let's take it across, because as far as I know, 2 slaughterhouses belonging to 2 BSP leaders were also sealed in Meerut. However, we understand that the BSP leaders claim that their slaughterhouses were also legal. So then the question arises of whether they were not, who's really lying in this case, and let's ask that to Devashish Jararia. The 2 slaughterhouses, Devashish, if you know about them, they were shut down in Meerut belonging to BSP leaders. Were they legal or not? Did they have all their licenses in place? Actually, I don't have any information about those slaughterhouses. I am just quoting one single point, that in this political blame game, who are suffering? When you are implementing a proper policy, a big policy, then there are some homework need to be done. Correct. Did government do that? The government find that if we are closing these slaughterhouses, meat shops are going to be closed because there is shortage of meat also. है ना? What is the alternative employment? तो जो पहले की सरकारें थी उन्होंने नहीं सोचा इसके बारे में? Why is this situation arisen in the first place? If this अगर blame game ही होता रहेगा, नहीं blame game की बात नहीं है। तब आपने सोचा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आज एसोसिएशन, अगर ये लोग इलीगल स्लॉटर हाउसेस से अगर गोश्त तक ये लोग प्रोक्योर कर रहे थे, तो ये इलीगल स्लॉटर हाउसेस पिछले इतने सारे सालों से कैसे चल रही हैं? सर, एक्चुअली द थिंग इज दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स इलीगल इन आवर कंट्री. हम लोगों ने कल भी इस बात की थी कि वेंडर्स भी तो जस्टिफाई करते हैं ना, है ना? नहीं, जस्टिफाई नो, वी आर नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग. ट्राइब्यूनल का ऑब्जर्वेशन कोई फर्क नहीं पड़ता. तस्करी हो रही है जानवरों की, चलता है, नो प्रॉब्लम. यू नो, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन इज हैपनिंग, समित पात्रा सेज दैट वी गॉट अ मैंडेट फॉर बेधड़क से कलिंग इज हैपनिंग, दैट्स आल्सो नो प्रॉब्लम. कहां से गोश्त आता है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द एनिमल्स, नो प्रॉब्लम. लेट्स नॉट इवन बॉदर अबाउट दैट, बिकॉज़ पोल्यूशन ऑफ इलीगल तो होता है. डिबेट कीजिए ना, पहले बैन करेंगे फिर चर्चा करेंगे, ये क्या नैरेटिव है? नहीं, क्यों नहीं? सो क्यों? What is the policy? Because it's come to a situation where you have allowed an unbridled, unrecognized market, unorganized market to flourish. That lakhs of people have now engaged in a business where bulk of it is illegal, sir, because it is not happening as per the law. So if it has not been implemented in the last decade, sir, somebody has to put their hand up and say, sorry, we are responsible. What is more important thing? Blame game or that? What is more important? Regularization of the slaughterhouse business is important. People knowing what is right and wrong is important. People paying the proper taxes to the government is important. I want to know. अरे सर, vendor नहीं, I want to know. Vendors are illegal. Anand, I have a question over here. This narrative is not only about. Yes. No, Shambhit, wait. Please wait on a minute. Let Anand complete his point, because then we have to go to two other panelists, Sandeep Mahapatra and Alimuddin Khan. Yeah, I know. Alimuddin Khan साहब सुन रहे हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो अलीमुद्दीन खान पूरे दिन उठा रहे हैं. कल उस दिन भी हमसे बात हुई थी, तब उन्होंने यही सवाल पूछे थे. बट बिफोर आई कम टू संदीप महापात्रा, कुरैशी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा. आप क्या आज नेशनल टेलीविजन पर ये कह सकते हैं कि आपकी एसोसिएशन का एक भी दुकानदार, उसने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है और वो सारे टैक्सेस भर के सारे नियमों का पालन कर रहा है, उसने कोई भी एनक्रोचमेंट नहीं किया है? आपके एसोसिएशन में ऐसे कोई नहीं है जिनको ये डर है कि अगर ये क्रैकडाउन होता है और जांच होती है तो शायद वो भी पकड़े जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ. और हमने बहुत ही उसके अपने कोई ऐसा काम ऐसा नहीं किया है जो हमारे खिलाफ कोई ऐसा एक्शन हो. क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जानबूझ के आप लोगों ने ये स्ट्राइक किया है. आपने ये स्ट्राइक अपनी खामियां छुपाने के लिए किया है. ये जो लोग कह रहे हैं वो गलत बात है, लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे. कोई आदमी अपने पेट पर अपने हाथ से लात नहीं मार पाएगा.
हमारे पास इतना जुल्म जास्ती हुई हमारे साथ, सरासर जास्ती हुई कि हमें को कोई इत्तला दिए बगैर, हमें नोटिस दिए बगैर हमारी स्लाटर हाउस बंद कर दिया गया। स्लाटर हाउस के आड़ में ये कहा गया आपका लाइसेंस जो है नहीं रिन्यूअल है। अब हम दुकान लगाते हैं तो पुलिस कहती है कि आपका स्लाटर बंद है, आप दुकान नहीं लगा सकते। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, हमारी एक हमको मजबूर कर दिया है अनिश्चित हड़ताल करने के लिए। अब हमें यह है आशा है कि देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी क्या हम लोगों के लिए, हम गरीबों के लिए क्या वो इंसाफ करते हैं, हमें बड़ी आशा है उनसे। और ये जो अब उनको जो चाहिए कि कम से कम हमारे जो दुकानदार हैं उनको जो है लाइसेंस दिए जाए और बरसाला खोल दिया जाए। तो अगर आपको ये नोटिस मिला था, एक सवाल, सॉरी तनवीर, कुरैशी साहब एक सवाल आपसे पूछूंगा बिफोर वी ब्रिंग इन आवर अदर पैनलिस्ट। 37 मिनट्स इनटू द डिबेट, संदीप एंड अलीमुद्दीन खान, सॉरी but this is something which has to be addressed very carefully and with great sensitivity. कुरैशी साहब, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जब ये स्लॉटर हाउस बंद हुआ उस दिन आपको कोई नोटिस दिया इन्होंने? उस दिन आपको ये कहा कि देखिए ये जो सरकार का ऑर्डर है, इस ऑर्डर के हिसाब से 11 बजे से पहले हमारे लोग आए थे, उन्होंने इंस्पेक्शन किया और इन 24 एक्ट्स में से कुछ एक्ट्स में कुछ नियमों का पालन आप नहीं कर रहे, इसलिए स्लॉटर हाउस को बंद किया जा रहा है, ऐसा कुछ नोटिस दिया गया आपको? कोई नोटिस नहीं दिया गया। हम लोग जब मॉर्निंग में गए 6 बजे तो देखा स्लाटर हाउस में नगर निगम का ताला पड़ा है। चपरासी ने कह दिया कि साहब नगर निगम ताला डाल गया, ये बंद नहीं होगा, ये अवैध है। Okay. अब बताइए सर, Shambit, I hope you are taking note of this and you will pass on this, and I hope actually somebody from the Chief Minister's office takes note of this, because the fact is, Shambit, while we sit here and completely support a crackdown, can I just take 10 seconds to answer this part of the question? When the process is not followed, then it becomes a problem, Shambit. When the process is not followed, it becomes a problem. But I'm going to very quickly go across to Alimuddin Khan, because here is the situation, Alimuddin Khan. You have, Anand has the letters, you have to read the letter. See, Anand has the letter, you have to read the page 2 of the letter where they say यदि निरीक्षण के समय ऐसी कमियां, अनियमितताएं या उल्लंघन पाए जाए जिसमें कोई दंडात्मक, निरोधात्मक या अभियोजन की कार्यवाही वांछित हो तो उसे तत्काल किया जाए। तत्काल, अगर तत्काल किया जाए तो ये भी तो होगा कि वहां पे नोटिस लगेगा ना सर, उस बटशाला में और जो चला रहे हैं स्लॉटर हाउस, उनको कोई नोटिस तो दिया जाएगा। 30th June 2014. उनको नोटिस तो, अरे The notice was put on 30th June 2014. 2 years, 3 years is a time enough. Sambit Patra, I'll be very honest, sir. We are with the government when you are cracking down on something which is illegal, but we are also with the meat owners and the sellers and those people that they should have at least got a notice कि भाई आपका बंद होने वाला है, आप कुछ और कीजिए, कोई और प्रावधान कीजिए. This is standard operating procedure, Sambit Patra. There is no response. These people are not criminals. Alimuddin Khan, sir, 2 panelists who have not come into the debate at all, Sandeep and Alimuddin Khan. Apologies to our panelists. Sorry, but Sandeep, I'm just going to go across to Alimuddin Khan, then come across to you. Alimuddin Khan. देखिए, जो अब तक ये डिबेट चल रही थी, इसमें कुछ काम नहीं है इसका. जो सफाई संबित पात्रा जी दे रहे हैं, लेटर इशू कर दिया चीफ सेक्रेटरी ने, ये सब बेकार की बातें हैं. असल बात तो ये है कि लीगल लाइसेंस आपको देंगे नहीं, इलीगल आपको करने देंगे नहीं. मुसलमान इस देश के चनानंद हैं, उनको तोड़ के भी खाओ, तने को भी खाओ, भून के भी खाओ, तल के भी खाओ, उबाल के भी खाओ, भटूरे बना के साथ भी खाओ. ये जो बात अलीमुद्दीन खान जी, इसके पहले कि आप ये बोल नहीं, एक मिनट, ये आप जो ये कम्युनल पॉइंट बना रहे हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए. अच्छा ठीक है, चलिए. फासिस्ट लोग हैं, ये डिक्टेटर लोग हैं, ये अपना ऑर्डर जो है देते हैं और ओहो माय गॉड, बोलने दीजिए पात्रा जी, संबित जी. राहुल गांधी को खिलाइए चना भटूरा, हमको मत खिलाइए. एम्प्लॉयमेंट कितना होगा इससे? नंबर 1. नंबर 2, अगर आप मीट को बंद करना चाहते हैं तो आप एक सर्वे करा लीजिए. आधार कार्ड गारंटी कर दीजिए, जो मीट खरीदेगा वो आधार कार्ड लेके जाएगा. मुसलमानों की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा हिंदू लोग मीट खाते हैं. तो आप कम्युनल पॉइंट बना क्यों रहे हैं? आप कम्युनल पॉइंट बना क्यों रहे हैं?
No one is stopping eating meat. आप खुद ही कह रहे हैं कि ये कम्युनल है, लेकिन सिर्फ मुसलमान नहीं खाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही बात। पॉलिटिक्स हो रही है। आप ये बताइए, आप पॉलिटिक्स पता कौन कर रहा था? You and your allies in उत्तर प्रदेश have to be really blamed for what is happening today. ये जो आज स्ट्राइक हो रही है, ये जो हालत आज हो रखी है स्लॉटर हाउसेस एंड मीट शॉप ओनर्स की, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कारण है, आपके अलायंस के कारण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिनके टाइम में ये सब चल रहा था। तन्वी जी सुनिए, नहीं आप मुझे ये बताइए, जब ऑर्डर मई 2015 में आ गया, जब एनजीटी ने बोल दिया कि ये बंद होना है, कि इससे वाटर पोल्यूशन हो रहा है, कि इससे गंदगी मच रही है, कि इलीगल स्लॉटर हाउसेस बंद करने हैं, तो 2 साल तक कैसे बंद नहीं हुए? ये किसकी गलती है? आज आपके जो दोस्त समाजवादी पार्टी है वो आके उनको सॉरी माफी मांगनी चाहिए इन लोगों से, उनकी वजह से आज दुकानें बंद है और धंधा बंद है इन लोग का। आप उल्टा उंगली दूसरी तरफ उठा रहे हैं। देखिए डिक्टेटरशिप कितने साल चलती है। खान साहब 40 मिनट बाद में डिबेट में आपके पास आया, लेकिन 30 सेकंड में पता लग गया कि पॉलिटिक्स कौन खेल रहा है, कम्युनलाइज कौन कर रहा है, हु इज फाइंडिंग द कम्युनल बोन। अच्छा हुआ कि 40 मिनट के बाद ही मैं आपके पास आया, क्योंकि जो जमीनी हकीकत है वो हम हमारे व्यूअर्स को बयां कर पाया। उन्होंने तो नहीं खेली सियासत, उन्होंने तो कहा देखिए हमें नोटिस नहीं दिया, नोटिस दे दीजिए, हमारा कुछ जरिया कीजिए। वो किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। आपको ज्यादा पता है कि इस बिजनेस का ब्रेकअप क्या है। मैं नहीं चाहता था कि वो ब्रेकअप आपको बताऊं। 40% of the people are OBC Hindus in this business, in the meat business in Uttar Pradesh. 35% are other castes. Only 25% it's the Qureshi, sir. सर तो अगर आपने अब कम्युनल पॉलिटिक्स और कास्ट ब्रेकअप जो आपने किया है, हिंदू मुसलमान की बात की है, आज सबसे पहले अलीमुद्दीन खान ने की है, जिनका रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ है, तो कौन कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रहा है? आप उसका जवाब दीजिए। संदीप नाउ सर मैं लास्ट एक कमेंट करना चाहता हूं। संदीप, yes, Devashi is coming to you after Sandeep. Please, Sandeep has not spoken at all. सर मेरा समित पात्रा जी से इतना कहना है कि आपकी सरकार है, संदीप, आप प्लीज उनसे बात कीजिए कि लाखों लोग ladies and gentlemen is the communalization, picking the communal bone on a real problem. There is an issue of crackdown on illegality and there is an issue of implementation on ground of misinterpretation. That has to be addressed. That's the real problem, not the communalization or the communal politics that certain parties are trying to play. Sandeep, your point of view. You've heard the debate. You've heard. Yeah, exactly. Look, yes, I've heard everybody here. One basic point that has been mixed by everybody is, and those proponents who are saying that, it is an illegality, fascist act, so on and so forth. Kindly remember that since 2012, the Supreme Court, followed by the NGT in 2015, again in 2016, has highlighted this issue. Notices were issued to the UP government. If the UP government has not done the needful, how can you blame the present government? Number one is that. Number two is, tell me, I'm baffled rather, I'm amused that if you are, please, I did not, please let me complete. Yeah. So if you are telling me today that if you are telling me today that implementing the orders passed by the court of law is criminality, as a lawyer I am baffled. This is a new argument, and I would say as a lawyer that it is a contemptuous argument. If orders of the courts are to be flouted with impunity, then God save this country. All that is being done, and the Chief Minister and the various ministers of his cabinet has been saying that illegal slaughterhouses will be closed, and that is being given effect to. So we are back. Please tell me what is wrong in that. We know nothing is wrong in that. So nothing is wrong. Anand, the other argument. Yes, Anand, another argument that is being given is no notices have been given to anybody. If this argument is to be accepted, if tomorrow somebody tells me that okay, give them 15 days notices, there will be people in this panel itself. No, 15 days there is not good enough. Make it 6 months. We are not even saying 15 days. Once we approach 6 months, we are not even saying 15 days. So there is no end. There is no end. After you inspect the place, Sandeep, we are just saying after you inspect the place. After you inspect the place, you decide that this place is illegal, it does not meet this requirement of 24 clauses or guidelines that have been put, stringent or not, fair or not. I'm not getting into that at all. After this has been done, कौन सी अथॉरिटी है जो एक घंटे में उसके बाद तो आप दीजिए
उसके बाद तो आप नोटिस दीजिए, आज कुरैशी साहब जो हमारे साथ बैठे हैं वो कह रहे हैं कि ये बंद होने के बाद भी उनको नोटिस नहीं दिया गया कि क्यों बंद हुआ है। In the last 3 days, what has happened is all those illegal slaughterhouses have closed down on their own, knowing fully well that for the last 2-3 years there was no law that was to be followed. They have been let scot free, and they are shutting their shops. Last word to somebody after that. How can you blame the government? Way over time. We're about 7 minutes over on the debate tonight, but it's a relevant issue. I'll just sir, the real issue, sir, I have to, Dr. Patra, I cannot, I'm sorry, over time. As we conclude, this is the reality. There is a crackdown on illegal slaughterhouses. There is a lot of business in Uttar Pradesh, in this entire meat business, which is illegal. They have to be worried. But those people who are already part of this business, they are just saying, let us know why you're shutting us down. The meat sellers saying we don't even know why we are being shut down. That's what they're saying tonight. Those who are playing communal politics, well, you've been caught out in 30 seconds. Thanks for joining us on debate number 2.